मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आरएसएस से, कि आदिवासी शब्द से आपको नफरत क्यों है? जो आदिकाल से चले आ रहे उस शब्द को आप मूल रूप को बदलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आदिवासी संस्कृति से छेड़छाड़ करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। पीसीसी चीफ ने शायद सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि आरएसएस के खुले विरोध की वजह से राज्य सरकार दबाव में आ गई। इस वजह से 9 अगस्त को उसने विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। रायपुर में 2 कार्यक्रम थे और दोनों ही कार्यक्रमों की घोषणा के बाद सरकार के प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे। आइए जानते हैं दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और क्या कुछ कहा। आदरणीय साथियों, कल विश्व आदिवासी दिवस था। समाज ने हर हिस्से पर, हर गांव क्षेत्रों में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाए। साथ ही लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस नहीं बनाए और विश्व आदिवासी दिवस को बहिष्कार किया। विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा ने किया, भाजपा और सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। आरएसएस के खुले विरोध की वजह से क्या सरकार दबाव में आई? भारतीय जनता पार्टी ने कल यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया। रायपुर में 2 कार्यक्रम आयोजित थे। एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का और दूसरा कार्यक्रम माननीय राम विचार नेताम जी का। लेकिन दोनों ही कार्यक्रम की घोषणा के बाद सरकार के प्रतिनिधि वहां पे नहीं पहुंचे। एक रायपुर इंडोर स्टेडियम में और दूसरा जहां आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शामिल होना था, और दूसरा कार्यक्रम महंत घासीदास संग्रहालय की कला वीथिका में आदिवासियों पर आयोजित एक प्रदर्शनी थी, जहां मंत्री रामविचार नेताम जी को वहां पे उपस्थित होना था। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को एक उत्सव और महोत्सव के रूप दिया और इसके लिए सार्वजनिक रूप से अवकाश भी घोषित किए। हमारी सरकार ने विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाना शुरू किया, जिसमें पूरे देश और कई अन्य देशों से आदिवासी नर्तकों का दल आया करता था। पूरे देश में आदिवासी समाज देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से आदिवासी समाज को सम्मान मिल रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? आदरणीय साथियों, मैंने कल ही आदिवासी दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कुछ सवाल पूछे थे कि आप प्रदेश के आदिवासी समाज से आते हो। निश्चित रूप से हम सभी को गर्व है आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री हो, लेकिन आदिवासी समाज आपके इस 7 से 8 महीने के कार्यकाल से नाराज है। इसलिए नाराज और आक्रोशित है इसलिए कि आपके 7 से 8 महीने के कार्यकाल में बस्तर के आदिवासियों को लगातार फर्जी नक्सली के नाम से फर्जी एनकाउंटर, फर्जी सरेंडर, फर्जी नक्सली नाम से जेल भेजना, जो 15 साल की सरकार में आपकी सरकार ने किया, वही आपने इस 8 महीने की 7 से 8 महीने की सरकार में भी आप कर रहे हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक मलेरिया और डायरिया से हमारे आदिवासी भाई बहनों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार इस मौतों को लगातार
झूठ बोलकर छुपाने में लगी हुई है। हसदेव अरण्य जंगल को काटे जा रहे हैं। आपने कटाई की अनुमति दी, वहां के आदिवासियों को उजाड़ने का काम आपकी सरकार कर रही है, इस पे आप कुछ भी नहीं बोल रहे। इसीलिए आदिवासी समाज आपसे आक्रोशित है। मैंने पहले ही मैंने कहा था, उसी का नतीजा है कि कल मुख्यमंत्री जी आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समाज के कार्यक्रम में नहीं जा पाना, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा कारण है। मेरा सवाल है, ऐसा दरअसल हुआ कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कहने पर, आप अगर देखेंगे कल का पोस्ट वनवासी कल्याण आश्रम का, उन्होंने सीधा सीधा ये पोस्ट है कल वनवासी कल्याण आश्रम का, उन्होंने सीधा सीधा विश्व आदिवासी दिवस को औचित्यहीन करार दिया। यह संस्था घोषित रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी आरएसएस का एक अनुशासित संगठन है, यानी आरएसएस ही इसे संचालित करता है। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया। इस बयान को बकायदा उनके फेसबुक पेज पर भी लगाया गया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस की भारत में कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसका मतलब है कि उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से जारी इस बयान को आरएसएस की ओर से दबाव की तरह देखना चाहिए। इस दबाव का भाजपा की सरकार पर बहुत बड़ा असर हुआ है। भाजपा सरकार नागपुर से चलती है, क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो कहते थे शुरू से कि ये छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रही है, लेकिन कल विश्व आदिवासी दिवस के दिन ये पता चला कि ये सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलती है, साथ ही नागपुर के रिमोट कंट्रोल से भी ये सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर साल विश्व आदिवासी दिन ज्ञापन जारी किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से आदिवासी समाज को अग्रिम शुभकामनाएं दी जाती थी। न तो सरकार ने कोई विज्ञापन जारी किया और न ही मीडिया को मुख्यमंत्री की ओर से कोई शुभकामनाएं जारी की गई। जैसा कि हमने बताया, विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो 2 कार्यक्रम थे उसे रद्द कर दिया गया। बस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने एक ट्वीट करके विश्व आदिवासी दिवस मना लिया। जाहिर है कि आरएसएस के दबाव में भाजपा की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस का इस तरह से बहिष्कार किया। इस दबाव से 2 बातें जाहिर हुई है। एक तो यह कि भाजपा की सरकार दरअसल आरएसएस के इशारे पर चल रही है, कठपुतली की तरह, यानी यह सरकार रायपुर से नहीं अब नागपुर से भी चल रही है। दूसरा यह साबित हुआ कि आरएसएस आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान नहीं करती है। वह आदिवासियों को अलग थलग मुद्दों पर बरगलाती है और भाजपा को वोट दिलाने का षड्यंत्र करती है। आदिवासी माफ नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए छत्तीसगढ़ की आबादी का 32% आदिवासी है और वे पूरे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत है, यानी राज्य की 1/3 आबादी आदिवासियों की है। भाजपा ने पिछले 5 सालों में आदिवासियों को अलग थलग मुद्दों पर भड़काने का काम और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक खड़े किए। नतीजा यह हुआ कि बहुत सी आदिवासी सीटों पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में सफलता भी मिली, लेकिन कल जो हुआ उसने आदिवासी समाज की आंखें खोल दी है। अब आदिवासियों को समझ में आ गया है कि आरएसएस और भाजपा आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। आदिवासियों को ठगने के लिए विष्णुदेव साय के रूप में एक आदिवासी मुख्यमंत्री तो बना दिया, पर वे उन्हें आदिवासियों के बीच जाने से भी रोक रहे। एक और वरिष्ठ आदिवासी नेता
राम विचार नेताओं को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन उन्हें भी आदिवासी से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने से रोक दिया गया। हमारे सवाल है, आरएसएस को बताना चाहिए कि वह आदिवासी की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ क्यों है। भाजपा की सरकार के आदिवासी मुखिया विष्णुदेव साय जी को बताना चाहिए कि वे नागपुर से उन पर कितना दबाव है और वे इस तरह दबाव में कब तक काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न आदिवासी संगठनों को भी भाजपा और आरएसएस की इस कुटिल चाल को समझना चाहिए। कांग्रेस की ओर से हम इसकी निंदा करते हैं और हम भाजपा की इस हरकत को हर मंच पर आदिवासियों को निश्चित रूप से इनकी कुकर्मों को हम समाज के बीच में लाएंगे। इस तरह से सीधा सीधा यह स्पष्ट हुआ कि कल के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार न विश्व आदिवासी दिवस के दिन विज्ञापन नहीं देना, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं करना, वहां पे उपस्थित नहीं होना, वहां पे जा उनको कार्यक्रम को बहिष्कृत करना, ये सवाल खड़ा करता है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आरएसएस के दबाव में कार्यक्रम में नहीं गए, कार्यक्रम को बहिष्कार करते रहे, बहिष्कार किए और समाज के लोगों में भी ये आक्रोश और गुस्सा कल देखने को मिला कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री होने के बाद समाज के कार्यक्रम में नहीं आना, ये समाज के लिए सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है। जो कि कल मैंने आपको पूर्व में ही ये चीज मुझे शंका जाहिर हुआ था और मैंने पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया था कि आपकी इस 8 महीने की सरकार, फेलवर सरकार से बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरी तरह से आदिवासी समाज आपसे आक्रोशित है और नाराजगी है, जिसके वजह से कल आप उस समाज के कार्यक्रम में भी उपस्थित नहीं हो पाए। ये कार्यक्रम कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कल का शेड्यूल भी था, जो मैंने आपको पीसी लेके अवगत भी करा दिया।